जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गई है पुत्र और संतान का सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत से आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सुशोभित उस सुंदर और घने वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की, जहां तहां भालू और भिन्न भिन्न जानवर दिख रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। राजा ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहां एकत्रित हुए हैं? कृपया बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वेदेव हैं, यहां स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वेदेव, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो महाराज। भगवान श्री हरि के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता नाम बहुत प्रसिद्ध किया और अपने कुल को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालनहार हुआ। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य शुद्ध मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र और संतान सुख पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी व्रत भगवान सत्यनारायण को अति प्रिय होता है। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत करने की विधि और नियम, एकादशी का महत्व, द्वादशी के दिन व्रत पारण करने की विधि और एकादशी में क्या क्या खान पान कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमारे दूसरे वीडियोस में है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आशा है आपको यह पुत्रदा एकादशी की कथा सुन के आनंद आया होगा। कृपया इसे शेयर जरूर करें। खुश रहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।